नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। और देखिए, अभी तक अपन ने 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। लेक्चर फर्स्ट में क्या देखा था कि चार्ज क्या है और चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या थी उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। लेक्चर सेकंड में क्या किया था, कुलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन ने किया था। आज के लेक्चर में क्या करेंगे, तो आज के लेक्चर में करेंगे कुलॉम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल। सिंपल चार्ज हो तो और बहुत सारे चार्ज हो तो किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वेक्टर फॉर्म के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो देखिए, थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं लेक्चर नंबर सेकंड में क्या क्या पढ़ा था। लेक्चर सेकंड में क्या पढ़ा था कि दो चार्ज, मतलब कुलॉम्स लॉ जो पढ़ा था कि दो, क्या बताता है कि दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 अब आप अज्यूम कर लीजिए और एक चार्ज आप Q2 अज्यूम कर लीजिए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है अपना अज्यूम कर लेते, कितना R अज्यूम कर लेते। तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। वेर K इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी थी 8.854 इंटू में 10⁻⁻12 है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है के की 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये अपन ने लेक्चर फर्स्ट में देख लिया था। फिर अगर मीडियम में आपका फोर्स निकालना होता था तो मीडियम में क्या था, मीडियम में फोर्स को हम लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जी वेयर एप्सिलॉन को क्या बोलते थे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे। और ये वैल्यू अपने यहाँ पुट करेंगे तो हमें एफ एम क्या मिलेगा, एफ एम मिलता है एफ बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये हो गया मीडियम में जो फोर्स आता है वो आता है, वैक्यूम में जो फोर्स है उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलॉम्स लॉ, क्या पढ़ रखा अपन ने, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलॉम्स लॉ। ठीक है, ये क्या थी, तो इसका फॉर्मूला देखिए इधर कि दो चार्जेस है Q1 और Q2, सीधा लिखते हैं अपन F12, पहले मैंने पूरा कर रखा है। F12 क्या आता था के Q1 Q2 अपॉन में यहाँ पे अपन करेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और नीचे क्या आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब, ये था F12 वेक्टर। और सिमिलरली F21 वेक्टर क्या आएगा, तो ये आएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब रहेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलॉम्स लॉ, वेयर R1 R2 क्या होता है, R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज फर्स्ट एंड R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज सेकंड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, अगर आप इसके न्यूमेरिकल करते हो वेक्टर फॉर्म के, तो क्या करना होता है, इसमें Q1 Q2 आपको विद साइन पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने पढ़ लिया था वेक्टर फॉर्म, है ना। पहले मैं आपको लेक्चर फर्स्ट थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ, क्योंकि सारे फॉर्मूले अपने को यहाँ पे काम में आने वाले न्यूमेरिकल्स करने में। ठीक है, अब फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का था, या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो ये कि अगर बहुत सारे चार्ज हो तो किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना, तो क्या करेंगे अपन, सबका वेक्टर सम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस जहाँ तक भी है सबका वेक्टर सम कर लेंगे। तो आइए अब इसी के ऊपर अपन कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो शुरू करें न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट बिल्कुल आसान अपन ले लेते हैं न्यूमेरिकल। ये तो क्लियर है ना, चैप्टर फर्स्ट का मैंने आपको थोड़ा सा, ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, ये वैल्यूज आप जानते ही हो, ये वेक्टर फॉर्म बता दिया आपको, और बहुत सारे चार्जों किसी एक चार्ज पर अगर नेट फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम सबका वेक्टर सम करेंगे। तो अब न्यूमेरिकल सारी बातों में समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन है ना लिखूंगा नहीं, यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता दूंगा क्वेश्चन। अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए इनके लिखे हुए डिटेल में, तो आपको ये नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, RBSc फिजिक्स क्लासेस। वहाँ आपको इन लेक्चर्स की आपकी सारी इन सभी लेक्चर्स की आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, अगर आपको पूरा लिखा हुआ डिटेल में चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। चैनल का नाम वही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, तो सर्च करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि दो चार्जेज है, मतलब फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट। मतलब बात क्या है कि दो चार्ज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कौन सा करने वाले हैं कि दो चार्ज है। ठीक है, दोनों की ऐसा बोला लाइक चार्ज, दोनों क्या किया है कि दो चार्ज, एक चार्ज अब आप अज्यूम कर लीजिए Q1
और एक चार्ज आप अज्यूम कर लीजिए Q2 और दोनों क्या बोला है कि एक डिस्टेंस मीटर दूर रखे हुए हैं। तो इनके बीच जो फोर्स होगा, इनके बीच मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या होगा, हमने क्या निकालना है, एफ मिनिमम। क्या निकालना अपने को, वी हैव टू फाइंड आउट एफ मिनिमम बिटवीन दी चार्जेज। इनके बीच लगने वाला सबसे न्यूनतम मिनिमम फोर्स क्या होगा, ये अपने को निकालना है। तो देखिए अपन बात करते हैं कूलॉम्स लॉ के। अगर मैं कूलॉम्स लॉ की बात करूँ तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। क्या बात क्लियर। यहाँ पे R की वैल्यू फिक्स कर दी, कितनी दे रखी है, 1 मीटर। के तो कांस्टेंट है। अब आपको अगर F को मिनिमम करना है तो Q1 Q2 की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। क्या बात क्लियर है, सवाल समझ में आ गया होगा कि दो चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या होगा। ठीक है, और चार्जेस के बीच फोर्स कौन सा लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आपको फोर्स को मिनिमम करना है तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मिनिमम करनी पड़ेगी। तो Q1 Q2 का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो अपन जानते हैं Q1 और Q2 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होती है, तो वो होगी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई के बराबर। किसके बराबर होगी, स्मॉल ई के। इसको अपन क्वांटा ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपको क्या करना है, Q1 Q2 की वैल्यू ई के इक्वल पुट करनी पड़ेगी। तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू के ई, Q1 भी ई Q2 भी ई, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या आएगा, के ई स्क्वायर। अब करना क्या आपको, के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर इसका 9। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जब सोल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलने वाला है 2.30। क्या मिलेगा, 2.304 इंटू 10 टू द पावर इसका 28 न्यूटन मिलेगा। आप आई होप आप इनको मल्टीप्लाई वगैरह स्क्वायर वगैरह आप करके सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो। बोलो क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ अपना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या सा बन सकता है, देखिए फर्स्ट वाला क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या, देखिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आप समझना कि दो चार्ज, आप क्वेश्चन सेकंड में लिख रहा हूँ कि दो चार्ज है, दोनों की वैल्यू जो भी Q1 Q2 मान लीजिए दो चार्ज है और दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हुए, R डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन क्या है, अगर इनके बीच के डिस्टेंस को अपन ट्रिपल कर दे या डबल कर दे, क्या कर दे, इनके डिस्टेंस को अपन क्या कर ट्रिपल कर दे, क्या कर दे। सवाल ये कि अगर इनके बीच के, और ऐसा ही बोला है कि दो चार्ज Q1 Q2 है और R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो इस टाइम क्या बोला हुआ, F है। ये तो क्वेश्चन है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, अगर इनके बीच के डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, ट्रिपल कर दिया जाए तो इनके बीच फोर्स होगा। ऑप्शन दे रखा है ऐसे यहाँ पे, F मतलब 3 गुना कर दिया जाए, 3 टाइम्स कर दिया जाए तो 3F होगा फोर्स की वैल्यू, या F/3 होगी, या ऑप्शन सी F/9 होगी, या ऑप्शन डी 9F होगी। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए केस फर्स्ट की मैं बात करूँ, इस केस में यहाँ पे फोर्स क्या आएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर रहेगा। फिर क्या बोल रहा है, सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि बाकी कोई चेंज नहीं कर रहा, चार्जेस की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है। मतलब ऐसा कर रहा है कि सेकंड के अंदर तो फोर्स बाई डिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो वो अपन क्या बोलेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर डेस। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या कर देगा, पहले का ट्रिपल 3R का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए के Q1 Q2 अपॉन 9R स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन F बोल सकते हैं। तो F डेस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से F डेस आने वाला F/9। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये आपका शायद सैम्पल पेपर 2023 का क्वेश्चन भी है। क्लियर है। तो इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर डिस्टेंस को मैं डबल कर दूँ तो फोर्स क्या होगा, 4 टाइम। अगर डिस्टेंस डबल तो फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूं, ध्यान से डिस्टेंस को मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, R/2 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे। तो R/2 का स्क्वायर, R²/4, तो 4 का आ जाएगा ऊपर। अगर डिस्टेंस हाफ करेंगे तो फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा, फोर्स मतलब फोर्स 9 टाइम्स डिक्रीजेज, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे और कैसे बना सकता है, हो सकता है
चार्जेस की जो वैल्यू है वो डबल कर दे, हाफ कर दे। मतलब जो खेल है ना, चार्ज के साथ भी खेल सकता है और डिस्टेंस के साथ भी खेल सकता है। मान लीजिए ऐसा कर दे कि जो चार्जेज है इनकी वैल्यू डबल कर दे दोनों की और डिस्टेंस को हाफ कर दे, तो फोर्स क्या होगा, न्यू फोर्स क्या होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में आराम से आई होप अब कर सकते हो, क्योंकि इसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपन ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 अपन किस टाइप का, जैसे कि दो चार्ज है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि दो चार्ज, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दो चार्ज है, उनके बीच जो फोर्स है वैक्यूम में बोला है एफ है। क्या है, दो चार्ज है, Q1 Q2 आप अज्यूम कर लीजिए, डिस्टेंस कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, उनके बीच जो फोर्स है वैक्यूम में क्या गिवन है, मान लीजिए एफ गिवन है। फिर क्या बोल रहा है, अगर इस सिस्टम को, इन चार्जेस को किसी लिक्विड में रख दे, किस में रख दे, किसी लिक्विड में प्लेस कर दे, किसी लिक्विड में रख दे, और उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मान लीजिए गिवन है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है 2, तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स 2F हो जाएगा, या F/2 हो जाएगा, या सी बोल दे नो चेंज, कोई मतलब रिमेन सेम, एफ ही रहेगा, या डी नन ऑफ दीज बोल दे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखिए फॉर्मूला लगाना आपको ये वाला। तो देखिए फोर्स इन मीडियम क्या होता है, तो फोर्स इन मीडियम होता है F/एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से FM क्या आ जाएगा, सिंपल सा F/2 आ जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे ये बोल देगा कि दो चार्जेज है, इनके बीच जो फोर्स है वैक्यूम में मान लीजिए 24 न्यूटन है। क्या है, F की वैल्यू यदि 24 न्यूटन है, और इसको किसी लिक्विड में रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए 4 है। तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोला है, 4 है, तो आप मतलब इनके बीच अब फोर्स बताइए। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे, Fm बराबर फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको अपन एप्सिलॉन आर से डिनोट कर दो। क्या आएगा आंसर, आप यहाँ पे आंसर 24/4, यहाँ पे आंसर 6 न्यूटन, 4 क्या आएगा, 4 6 24, इसका आंसर आ जाए। तो इस टाइप क्वेश्चन आए तो भी आप आराम से कर सकते हो। आप चाहो तो साथ साथ नोट्स बना लीजिए, नहीं PDF आपको मिल ही जाएगी। तो इस टाइप क्वेश्चन आए तो भी आप आराम से इजीली कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इधर वाला मैं रब कर रहा हूँ, आप इनको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर है। तो अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कूलॉम्स लॉ के ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे टाइप डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा बन सकता है, ऐसा बोला हुआ है कि मान लीजिए दो चार्ज है जिनका जो सम है वो गिवन है Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू आपको गिवन है, मैं एक बार लिख देता हूँ Q1 प्लस Q2, ये कॉपी किया आपको नोट्स मिल जाएंगे कि द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इज 7 माइक्रोकूलम, दे रिपल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। ये मैंने क्वेश्चन बोल दिया। क्या बोला है कि द सम ऑफ 2 चार्जेज इज 7 माइक्रोकूलम, कि दो चार्ज है उनका सम क्या है, 7 माइक्रोकूलम है। दे रिपल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यानी क्या गिवन है, इनके बीच का जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब वो कितना गिवन आपको 1 न्यूटन व्हेन केप्ट एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी इनके बीच का डिस्टेंस क्या गिवन आपको 30 सेंटीमीटर, यानी 30 को इसको मीटर में चेंज कीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करते हैं, c की जगह क्या रखेंगे 10⁻⁻2 रख देंगे। ऐसा ही बोला इन फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम में रखे हुए। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, अपने को हर एक चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि दो चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो इनके बीच का जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स वो गिवन कितना 1। तो ये देखिए हम क्या बोल सकते हैं, F = क्या होता है K Q1 Q2 बाई R² होता है। F की वैल्यू क्या गिवन है 1, K क्या होता है 9 × 10⁹। Q1 Q2 की वैल्यू पता नहीं है, Q1 Q2 तो निकालना है। डिस्टेंस कितना गिवन है 30 × 10⁻2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा, देखिए अपॉन में इसको कर सकते 30² 900 × 10⁻⁴। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कितने टाइम बटेगा 100 टाइम, 100 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, -2 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या +2 हो जाएगा, तो यहाँ से 11 हो जाएगा। तो Q1 Q2 की जो वैल्यू आएगी वो उसको अपन लिख सकते हैं कितना, कुछ गलती नहीं हो जाए यहाँ पे 39 10⁻। तो Q1 Q2 यहाँ से कितना हो जाएगा, Q1 Q2 यहाँ पे प्लस का लो जाके
11 हो जाएगा। तो Q1 Q2 की जो वैल्यू आ रही है सोल्व करने के बाद ये आ रही है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको देखिए कुछ ना कहीं -12 के आसपास आ रहा है। तो इसको अपन Q1 Q2 को अपन ऐसा 10 × 10⁻12 कूलाम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, अब इसका मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो Q1 Q2 की वैल्यू आ गई है। समीकरण नंबर इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, बाकी इसको भी चेक करते हैं। देखिए अपन Q1 + Q2 की वैल्यू अपने गिवन है। यहाँ से क्या आ गया, Q1 Q2 आ गया। अब देखिए एक तरह से दो इक्वेशन है, एक Q1 Q2 की वैल्यू अपने पास है और एक Q1 + Q2 की वैल्यू अपने पास है। अपन क्या चाहते हैं कि कैसे भी कहीं ना कहीं अपने को Q1 - Q2 की वैल्यू मिल जाए, तो दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को अपन सोल्व कर लेंगे तो अपने Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करेंगे। मैथमेटिक्स क्या है, अपन जानते हैं कि जो Q1 - Q2 का जो होल स्क्वायर है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस देखिए ये अब ना वो एक तरह से a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर -4ab, वो यहाँ पे, तो इसको अपन 4 टाइम्स ऑफ Q1 Q2 लिख सकते हैं। क्लियर बन जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, Q1 स्क्वायर + Q2 स्क्वायर + 2Q1 Q2, यहाँ -4Q1 Q2, तो वहाँ यहाँ से वापस -2Q1 Q2 बन जाएगा। अब देखिए Q1 + Q2 की वैल्यू क्या गिवन है, 7 माइक्रोकूलाम। 7 माइक्रोकूलाम मतलब 7 × 10⁻6 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ Q1 Q2। तो Q1 Q2 कितना है, 10 × 10⁻12 यहाँ से मिलेगा। तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 49 × 10⁻12 और यहाँ से 40 × 10⁻12 मिलेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, तो ये आएगा 9 × 10⁻12 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ रही है, ये Q1 - Q2 की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं अपन Q1, नीचे लिख देते थोड़ा सा, Q1 - Q2, यहाँ स्क्वायर हो गया, स्क्वायर भाई यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या स्क्वायर रूट आएगा। ये तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर है ना, तो इधर स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा, जब स्क्वायर रूट लगे तो यहाँ पे 9 × 10⁻12, तो Q1 - Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 10⁻6 बोल सकते हैं। यानी Q1 - Q2 को अपन 3 माइक्रोकूलाम बोल सकते हैं। इसको अगर आपने समय इक्वेशन 2 बोल रखा है तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन सेकंड बोल लीजिए। बोलो क्लियर। अब दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करो। एक बार क्या करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप दोनों को ऐड कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या करो, ऐड करो। जब ऐड करो तो क्या होगा, देखिए Q1 2Q1 हो जाएगा, प्लस Q2 - Q2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आएगा 10 माइक्रोकूलाम, 7 माइक्रोकूलाम प्लस 3 भाई -6 को अपन क्या बोल सकते हैं, माइक्रो बोल सकते हैं। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइक्रोकूलाम आ जाएगी। अब Q1 5 माइक्रोकूलाम आ गया, तो इस मतलब पुटिंग वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट Q2। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो क्या आएगा, देखिए Q2 कितना मिलेगा, तो Q1 5 माइक्रोकूलाम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इतनी बात आप लिख सकते हो, प्लस Q2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 7 माइक्रोकूलाम आएगा। तो Q2 यहाँ से कितना मिल जाएगा, Q2 यहाँ से 2 माइक्रोकूलाम मिल जाए। तो ये आपका आंसर आ गया, Q2 2 माइक्रोकूलाम और Q1 हो गया आपका 5 माइक्रोकूलाम आंसर। बोलो क्लियर। तो इस टाइप क्वेश्चन भी आप आराम से सोल्व कर सकते, सम वगैरह दे रखा फिर सोल्व करवा रहा है तो आराम से आप इजीली कर सकते हो। ये 4 क्वेश्चन हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा बन सकता है, तो यहाँ अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वगैरह की बातें, कि एक बार वेक्टर फॉर्म का सवाल और करते हैं। वेक्टर फॉर्म का सवाल देगा तो किस टाइप से देगा, वेक्टर फॉर्म के ऊपर। देखिए वेक्टर फॉर्म का जो सवाल है ना, आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, और बोर्ड में वैसे सवाल भी तो पूछा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कॉन्सेप्ट वाइज जब बुक में दिया है तो न्यूमेरिकल अपन कर ही लेते, बेटर रहेगा। आ रही बात समझ। जब बुक में टॉपिक लिखा हुआ है तो उस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं, लेकिन बुक में ऐसा न्यूमेरिकल, ऐसा एग्जाम्पल गिवन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। पहले राजस्थान बोर्ड में था, एनसीईआरटी में इस बार गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कैसा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 वेक्टर फॉर्म पर क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए 2 पॉइंट चार्ज है, बोला 2 पॉइंट चार्ज, और आपको पता है कूलॉम्स लॉ पॉइंट्स मतलब जो चार्ज रेस्ट और पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो बोला 2 पॉइंट चार्जेस Q1 जिसकी वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻6 कूलाम एंड Q2 3 × 10⁻6 आर लोकेटेड एट पोजिशंस, को आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 3, 2 एंड 3, 5, 1 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द फोर्सेज F12 वेक्टर
एंड F21 वेक्टर यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या बोला देखिए कि दो चार्जेज हैं, दोनों पॉइंट चार्ज बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है जिसकी वैल्यू गिवन कितनी 5 × 10⁻⁶ कूलम्ब गिवन है, और ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, ये रखा हुआ है 1,3,2 पे। ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, पोजीशन गिवन है यानी 1 मीटर। यहाँ पे अगर कुछ यूनिट गिवन है तो क्या मानते हैं ऐसा ही, तो डिस्टेंस तो मीटर 1 मीटर 3 मीटर 2 मीटर। एक चार्ज दूसरा बोला है Q2, दूसरा Q2 चार्ज बोल रहा है, Q2 की जो वैल्यू गिवन है वो तो गिवन है 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम्ब बोला है, और ये कहाँ लोकेटेड है, ये 3,5,1 मीटर पे लोकेटेड है। तो बोला क्या है, फाइंड द फोर्सेज, यानी अपने को F12 वेक्टर निकालना है, और क्या निकालना अपने को, एंड अपने को F21 वेक्टर फाइंड आउट करना है। F12 वेक्टर मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड, और F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। तो देखिए अपन यहाँ यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसके लिए पहले हमने क्या चाहिए, इनके पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो आपको पता ही होगा अगर किसी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और उसके निकालने आपको पोजीशन वेक्टर निकालना, तो कैसे निकाल देते हैं कि आपको थोड़ा समझा देते हैं कि कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x, y, z, और इसका आपको लिखना है पोजीशन वेक्टर। तो कैसे लिखा जाता है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk से लिखते थे। तो देखिए इसका जो पोजीशन वेक्टर मैं लिखना चाहूँ, r1 वेक्टर में लिखना चाहूँ, तो r1 वेक्टर पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, 1 ये i के साथ, ये j के साथ, ये k के साथ, तो क्या 1i मतलब i प्लस 3 j प्लस 2 k, ये आ गया r1 वेक्टर। सॉल्यूशन की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर r2 वेक्टर लिखे तो r2 वेक्टर क्या होगा, क्लियर है, ये i के साथ, पहले फर्स्ट वाला x, सेकंड वाला y और थर्ड वाला क्या होगा z, तो 3i प्लस क्या आएगा 5j प्लस zk। ये तो पता होगा आपको, i j k क्या होता है, यूनिट वेक्टर होते हैं किसके, i होता है अलॉन्ग दी x एक्सिस, j अलॉन्ग दी y एक्सिस एंड k अलॉन्ग दी z एक्सिस। क्या बात क्लियर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, टू गिव डायरेक्शन, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में क्या काम है, सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम होता है, यानी एक डायरेक्शन देने के काम में आता है, ठीक है। तो दिखाते कैसे k से दिखाते हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं अपने को क्या जरूरत पड़ने वाली, अपने को r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। तो अपन क्या करते हैं, r2 माइनस r1 निकाल लेते हैं। तो r2 वेक्टर माइनस r1 क्या होगा, देखिए 3i प्लस r2 r1, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3i प्लस 5j प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा मैं यहाँ z लिख दिया, तो यहाँ पे 1k है ना, तो k पे रह जाएगा ना, अरे भाई 1 है ना इसका कोऑर्डिनेट, तो k पे रह जाएगा। तो प्लस का यहाँ पे क्या रहेगा, k में से माइनस क्या करना है, r1 क्या आएगा, देखिए यहाँ पे i प्लस 3j प्लस का 2k पर रहेगा। अब सोल्व कर लो, तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर क्या मिलेगा, देखिए 3i, ये माइनस i हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस का 3j, तो प्लस का 2j प्लस का k माइनस का 2k, तो क्या माइनस का k। तो ये आपको मिल जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, जिसकी वैल्यू आपको मिल रही है 2i प्लस 2j माइनस का k। और कहीं ना कहीं अगर आपको मान लीजिए आपको चाहिए r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर लीजिए, साइन अपोजिट कर लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा माइनस का 2i माइनस का 2j प्लस का k हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब आ जाइए सवाल के ऊपर, एक बात और निकाल देते हैं, कहीं ना कहीं अपने को मोड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर की भी जरूरत पड़ने वाली, मोड भी चाहिए। क्या चाहिए भाई, नीचे देखो वेक्टर में अभी आप फॉर्मूला बताया था, नीचे क्या था, मोड आएगा r2 माइनस r1 का मोड मीन्स इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता होगा, मैग्नीट्यूड निकालना आता है कि नहीं आता, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट के अंदर क्या करोगे, जो i के साथ उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस j के साथ उसका स्क्वायर कीजिए, और प्लस जो k के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर आप कर लीजिए। तो कितना हुआ देखिए 2 स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, तो इसका ये आएगा 3 आ जाएगा। तो इसकी जो मोड ऑफ r2 माइनस r1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अब आ जाइए फर्स्ट क्या निकालते हैं, F21 निकाल लेते हैं। F21 का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 वेक्टर फॉर्म के अंदर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मोड का क्यूब, और यहाँ क्या होता है, जो यहाँ होता है वो यहाँ होता है, तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर रहेगा। क्या बात क्लियर है। और ध्यान रखना बच्चों, इन फॉर्मूलों में Q1 Q2 की वैल्यू विद साइन रखनी होती है वेक्टर फॉर्म वालों के अंदर। तो अब वैल्यूज पुट करनी है, तो K की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁻9, Q1 Q2 गिवन ही आपको, Q1 कितना है 5 × 10⁻⁶, Q2 कितना गिवन है
3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R1, मोड अपने पहले निकाल के तैयार कर रखा है। तो यहाँ 3 का क्या करोगे, क्यूब करोगे, और यहाँ क्या करना है R2 माइनस R1, तो वो ये रहा 2i प्लस का क्या होगा 2j माइनस का k। इसको सोल्व करने पे देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है। तो देखिए 9 3 27, 9 3 जा 27, और नीचे भी 3 3 जा 3 का क्यूब क्या होगा 27, तो ये इससे कैंसिल आउट। तो आंसर मिलने वाला आपको यहाँ से 5 इंटू प्लस का 9 माइनस का 12 है, तो माइनस का 3 बन जाएगा, और साथ में ये चल ही रहा है 2i प्लस 2j माइनस का k वेक्टर के अंदर आपको आंसर मिला। F21 की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, अब f माइनस, वैसे तो पता आपको ये जो होगा इसका जस्ट नेगेटिव होगा, यही वैल्यू इसकी भी आएगी, लेकिन आप चाहो तो सोल्व कर लीजिए, चाहो तो सीधा यहाँ पे क्या लगा सकते हो, अपन सीधा भी जानते हैं। क्योंकि कैसे जानते हैं, F21 वेक्टर इक्वल टू क्या होता है माइनस F12 वेक्टर होता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट अपोजिट आ जाएगी। तो ये F21 जो आ रहा है उसका अपोजिट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू सही है, प्लस में थे दोनों। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये Q1 Q2 विद साइन रखना है, तो ये दोनों साइन के साथ, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। हमारा ये नेगेटिव होता तो यहाँ अपन क्या करते हैं नेगेटिव रखते हैं, ये ध्यान रखना। Q1 Q2 की वैल्यू चिन्ह के साथ साइन की विद साइन आपको पुट करनी होती है। क्लियर, चलिए आगे। वैसे तो F12 निकालने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास दिमाग है कि नहीं भाई, क्या फॉर्मूला अपन पढ़ रखा है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू होता है माइनस F21 वेक्टर। नहीं मानते आप निकाल के देख लेना। F12 वेक्टर निकालना है तो करना कुछ नहीं है, K Q1 Q2 रहेगा अपॉन नीचे R2 माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब रहेगा, और यहाँ पे क्या कर लीजिए आप R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कर लीजिएगा। जब आप सोल्व करोगे सबकी वैल्यूज, अब देखो टाइम पास नहीं है ज़्यादा, K की वैल्यू रखना है, जो आपको पता है K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। Q1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, Q2 गिवन है, ये वैल्यू आप सब पुट करोगे, ये मैंने पुट आपको सोल्व कर दिया, 3 का क्यूब करोगे, ये आप रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सोल्व करने पे बाद सारे कुछ करने के बाद यही आएगी। बस यहाँ पे क्या लग जाएगा -5 इंटू 10⁻³ रहेगा, और यहाँ पे क्या चल जाएगा, यही चलेगा 2ik प्लस का 2jk माइनस का kk भी रहेगा। क्योंकि अपन जानते भी है कूलॉम्स लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी F21 वेक्टर इज इक्वल टू होता है माइनस F12 वेक्टर रहता है। क्या बात क्लियर, ठीक है, कि दोनों फोर्सेज है वो मैग्नीट्यूड वाइज होते हैं इक्वल, बट डायरेक्शन वाइज क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो ये आपका कूलॉम, ये हो गया वेक्टर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन भी आपका हो गया है। आगे फिर एक कॉन्सेप्ट देखिए, हर क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही कूलॉम्स लॉ के ऊपर बनते हैं। ठीक है, नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और बोर्ड में तो इनसे क्वेश्चन बाहर जाने वाला जा ही नहीं सकता। अगर आपने, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट आप देख लीजिए, सेकंड आप देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए, फोर्थ देख लीजिए, फिफ्थ देख लीजिए, सब में अलग अलग कुछ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें भी कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको मैक्सिमा और मिनिमम का कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को पहले एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको पहले बोल दिया था, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने तैयार कर रखे हैं आपके लिए, कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट्स को मैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, उसमें अपन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो जब आपने 11th से बेसिक मैथ्स पढ़ी होगी तो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन और पढ़ा होगा हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही कुछ है, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही कुछ है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, अगर आप सुन लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोला हुआ है कि ये एक चार्ज है Q, ए चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द चार्जेज ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। क्या देखिए कि एक चार्ज है कैपिटल Q, इसको दो पार्ट Q1 और Q2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स हो वो क्या हो मैक्सिमम। और चार्ज है तो चार्जेस के बीच फोर्स कैसा लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो अपने क्या करना है, Q1 Q2 की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स हो वो क्या हो मैक्सिमम। इसकी बात अपने को करनी है। तो देखिए यहाँ पे तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि जो लेट, अपन मान लेते हैं
Q1 की वैल्यू अपन x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। Q1 की वैल्यू अपन x अज्यूम कर लेते हैं, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन, जब Q1 की वैल्यू x हो गई तो Q2 को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, ये Q1 अगर x हो गया तो Q2 क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, यानी Q माइनस एक्स लिख सकते हैं, बोलो क्लियर। अब अगर मैं इनके बीच की फोर्स की बात करूँ तो मान लेते हैं कि जो Q1 चार्ज यहाँ प्लेस्ड है और Q2 चार्ज यहाँ प्लेस्ड, इनके बीच का डिस्टेंस आप R अज्यूम कर लीजिए। अब फोर्स निकालें इनके बीच, तो फोर्स कहाँ से आएगा, कूलॉम लॉ से आएगा। फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब Q1 कितना अपने x अज्यूम किया है और Q2 क्या हो जाएगा, Q माइनस एक्स बाई 10, कोई नंबर 10 है, 10 में से एक नंबर, एक पार्ट 4 है, दूसरा पार्ट क्या होगा 10 माइनस 4 यानी 6 रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा वो रहेगा, फोर्स क्या रहेगा देखिए यहाँ पे, तो फोर्स की जो वैल्यू आ रही है वो एक तरह से आ रही है K Q1 कितना हो गया x, Q2 क्या हो गया Q माइनस एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम करनी है आपको, क्या करनी है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, पहला डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 0 के इक्वल। पढ़ा ना 11th क्लास में कि अगर फर्स्ट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स क्या करना होता है 0, और अगर फिर अपन निकालते थे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये समझिए आप मैक्सिमा और मिनिमा कॉन्सेप्ट। अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा आता था तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती थी, मिनिमम होती थी, याद है कि नहीं 11th क्लास। और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आता था तो वैल्यू क्या होती थी, मैक्सिमम होती थी। क्या होती थी, उल्टा याद कीजिए, अगर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, लेस देन 0 तो मैक्सिमम। लेकिन ये देखिए, चाहे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो चाहे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, अपन फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसके इक्वल करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो अपन यहाँ क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, r के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, q के रेस्पेक्ट में, k के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन किया जाता है वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ वेरिएबल कौन है, तो यहाँ वेरिएबल x ही तो होगा। क्या x आपको पता है, क्या नहीं पता है ना। तो यहाँ क्या करोगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या करना होगा आपको, ये भी कॉन्सेप्ट है देखिए, डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल करोगे, 0 के इक्वल। यानी आपको f का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना और उसको 0 के इक्वल कर देना है। तो करते डिफरेंशिएशन करना आता होगा। तो यहाँ पे देखिएगा k कांस्टेंट है तो k कांस्टेंट रह जाएगा और k बाई एन, चलो दिखाई देता है आपको, d बाई डी एक्स, एफ की वैल्यू क्या यहाँ पे k x q माइनस एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है 0। अब देखिए यहाँ पे k कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो k बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे आएगा d बाई डी एक्स x इंटू क्यू माइनस एक्स। तो इसको ऐसा कर दूँ मैं, x को अगर कर दूँ मल्टीप्लाई तो क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए तो 0 हो नहीं सकता, या आपकी भाषा में बोलूँ कि ये जाएगा नीचे 0 बाई समथिंग 0, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड बाई 0 होगा, 0 अपॉन के बाई आर स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसका क्या करना डिफरेंशिएशन, इसका आप अलग कीजिए तो क्यों तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आता डिफरेंशिएशन, x की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, पता है ना x की घात d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से एक कम करना होता है, बोलो क्लियर। इक्वल टू क्या करोगे 0, तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, यहाँ से मिलेगा आपको q माइनस 2x इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी q बाई 2, x आ गया q बाई 2, यानी q1 की वैल्यू क्या आ गई है q बाई 2 आ गई। q1 कितना आ गया है, q1 आ गया, q बाई 2 आ गया, तो q2 क्या होगा, q2 q माइनस x है, q2 क्या q माइनस यानी q माइनस q बाई 2 कितना आएगा 2q माइनस q बाई 2, तो q2 भी कितना आ जाएगा q बाई 2, तो q1 बराबर q2 इज इक्वल टू रहेगा q बाई 2 आंसर। यानी दोनों चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए q बाई 2 होनी चाहिए। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट था कौन सा, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाला जाता था। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अपन क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल। यहाँ इतना ही पूछा है x की किस वैल्यू के लिए, q1 q2 की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए अपन फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या करते हैं 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स का क्या कर दिया 0 कर दिया है, बोलो क्लियर है यहाँ तक। ये थे सिंपल क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे
कि मान लो बहुत सारे चार्ज आ जाए और किसी एक चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यानी ये हो गया आपका अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इतनी बातें आपको शायद क्लियर होगी, आप इसके बाद नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, RBC फिजिक्स क्लासेस, और मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम महेश शर्मा है। ठीक है, और चैनल का नाम क्या है, RBC फिजिक्स क्लासेस। क्या क्या मिलता है आपको, तो यहाँ आपको मिलते हैं बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अब आपको मिलेंगे लेक्चर्स, जिसमें आपको थ्योरी के लेक्चर्स, डेरिवेशन भी सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, इतना करवा देंगे कंटेंट कि आप NCERT के एग्जाम्पल्स और पीछे वाले न्यूमेरिकल आप अपने आप सोल्व कर लोगे। इतना कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, और ये लेक्चर्स देखने के बाद आपको बोर्ड में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कैसा पैटर्न रहेगा, अपना चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, उसके थ्योरी पढ़ेंगे, डेरिवेशन करेंगे, नोट्स आपको डिटेल कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे। क्या बात क्लियर है। चैप्टर पूरा करने के बाद अपन करेंगे चैप्टर के जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो पिछले 10 साल 11 साल 2013 के बाद जितने भी जो पेपर बोर्ड एग्जाम के हुए वो सारे पूरा चैप्टर करते अपन कर लेंगे चैप्टर वाइज। और इतना आप कर लोगे तो बोर्ड में आपको 100/100 लाइन से कोई नहीं रोक सकता। आप लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो करोगे, और साथ में PYQs आप करोगे। तो PYQs कहाँ मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज में ही आपको करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं नोट्स में भी ले लूँगा PYQs के, और फिर आपको सारे एक साथ भी करवा दूंगा। तो आपको करना क्या है, रेगुलर लेक्चर्स आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अपन आगे जो सवाल करेंगे वो कौन से करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब कि बहुत सारे चार्ज आ गए और किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक बात चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन क्या, देखिए 7वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सिंपल चलो देखते सिंपल क्या कॉन्सेप्ट सीखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, देखिए ऐसा है कि अपने पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब बोर्ड है, मार्कर है अभी तो, कि मतलब यहाँ पे ये x एक्सिस है, अपने पास क्या है, ये x एक्सिस है, और x एक्सिस के ऊपर ध्यान से समझना आप, यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस आप अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे 2 मीटर डिस्टेंस आप अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे 3 मीटर, और ऐसे 4 मीटर और 10 मीटर, लास्ट में कितना 10 मीटर। और बोला हुआ क्या है, 1 मीटर पर जो चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है, 2 मीटर पर जो चार्ज रखा हुआ है वो मान लीजिए 8 माइक्रो कूलम रखा हुआ है, 3 मीटर पर चार्ज रखा हुआ है वो 27 माइक्रो कूलम रखा हुआ है। ऐसे 4 मीटर आप बता सकते हो आराम से, देखिए 4 पे कितना बताइए, अरे कुछ तो बोलो भाई, 4 पे कितना होगा, दिख रहा है पैटर्न, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 पे 1 का क्यूब, 2 पर 2 का क्यूब, 3 पर 3 का क्यूब, तो 4 पर 4 का क्यूब, यानी 4 मीटर पे चार्ज कितना रहेगा, 64 माइक्रो कूलम। ऐसे ही 5 पे कितना रहेगा, सॉरी मैंने हाँ 5 पे, हाँ से 4 पे कितना होगा 64, 5 पे कितना होगा 125, ऐसे करते हैं तो 10 पे कितना हो जाएगा 1000 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ पे रखा होगा। ठीक है, ऐसा बोला हुआ है, क्वेश्चन है। तो बोला क्या, इन सब की वजह से यहाँ पे ओरिजिन पर, ओप के ऊपर ओरिजिन पे एक कूलम चार्ज रखा हुआ है, इस पर क्या करना है आपको, नेट फोर्स निकालना है। यानी क्या करना है, फाइंड एफ नेट, क्या करना है, फाइंड एफ नेट ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, प्लेस्ड एट ओरिजिन, यानी एक ओरिजिन पे चार्ज क्या रखा हुआ है, 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, इस पर अपने क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, बहुत सारे चार्ज आ गए, किसी एक पे निकालना है, तो क्या करना है, देख लो, ये इस पर कितना लगा रहा है वो देख लो, ये इस पर कितना लगा रहा है वो देख लो, इस पर ये कितना लगा रहा है वो देख लो, इस पर ये कितना लगा रहा है वो देख लो, इस पर ये कितना लगा रहा है वो देख लो। लेकिन ध्यान रखना अट्रैक्शन या रिपल्सन, लेकिन यहाँ पे देखिए सारे पॉजिटिव है, तो सब में क्या होगा, ये सारे के सारे मिलेंगे, इसको रिपल करेंगे कि भाग यहाँ से भाग यहाँ से भाग यहाँ से, मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा। तो सभी फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। अब मैं इसी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये इस पर जो फोर्स लगाएगा इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन, तो होगा रिपल्सन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी क्या पॉजिटिव, और लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर, उनके बीच फोर्स कौन सा होता है, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा F1, ऐसे ही यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्या, इधर क्या हो जाएगा F2, ऐसे करते इधर क्या हो जाएगा F3, इधर से F10 आएगा। तो एफ नेट क्या होगा, तो मैं सिंपल सबको ऐड कर सकता हूं, क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में एक्ट करे। कहाँ तक ऐड करना आपको, F10 तक
ऐड करना है। ये हो गया सॉल्यूशन। बोलो क्लियर है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे नेगेटिव, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो F2 का आता, F2 इधर आ जाता। ये आप ध्यान रखना बात, क्योंकि इनमें क्या हो जाता फिर अट्रैक्शन हो जाता। तो ये चिन्ह का, साइन का आपको ध्यान रखना है। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ सिंपल है। अब दो चार्जेस के बीच फोर्स कैसे निकालते हैं, बाई कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, K Q1 Q2 R स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन जो Q1 की Q2, यहाँ पे Q की वैल्यू अपन साइन के साथ नहीं रखेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि साइन को तो अपन ने डायरेक्शन बताने में अरेंज कर दिया है। हाँ या ना, बोलो क्लियर। अरे भाई बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट्स में बता देना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो भी आपकी बात है कि सर कैसा लग रहा है, ठीक है, जो भी कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आराम से बोल सकते हो। चलिए आ जाते हैं सवाल के ऊपर। तो ऐप का फॉर्मूला आप जानते ही है। ऐप क्या होता है, K Q2 R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख के तो समय कॉमन, तो K फर्स्ट चार्ज Q1 मान लो 1, Q2 क्या मान लो 1 माइक्रो कूलम, यानी 1 इंटू माइक्रो को 10⁻⁶ बोलना है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए F2 मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, K Q1 सब में 1 कूलम रहेगा, Q2 यहाँ क्या रहेगा, तो Q2 यहाँ पे 8 माइक्रो कूलम, यानी 8 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ पे क्या आने वाला है 2 का स्क्वायर रहेगा। दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 होगी कि नहीं होगी, प्लस ये निकाले F3 मतलब इस चार्ज 27 माइक्रो कूलम चार्ज की वजह से इस पर फोर्स। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे Q1 कितना है 1, Q2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा, ये वाला 3। तो 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस चलते जाएंगे। कहाँ तक चलना है, यहाँ तक चलना है। तो लास्ट में क्या आएगा, बीच में और भी F4 F5, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पैटर्न अभी आपको दिख जाएगा, सीरीज आपको दिख जाएगी। तो यहाँ रहेगा K, मैंने K की वैल्यू भी पुट नहीं की है, तो K Q1 सब में 1 कूलम रहेगा, और यहाँ पे Q2 के कौन बनेगा, तो 1000 माइक्रो कूलम, 1000 इंटू 10⁻⁶, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी इनके बीच की, 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब सबसे तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखिए सब में K कॉमन, और सब में 10⁻⁶ भी कॉमन। तो यहाँ से देखिए K इंटू 10⁻⁶, यानी सब में से 1 है ना, 1 तो क्या लिखूँ ना, 1 तो लिख दिया, 1 दिखाई नहीं दे रहा आपको, आंखें सही करनी पड़ेगी इसके लिए, यहाँ 1 लिख दिया है। क्या बात क्लियर है। चलिए यहाँ पे तो ये आ गया, यहाँ तो 1 रहेगा, प्लस यहाँ पे 8/4, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बचेगा 8/4, 2, 27/9, 1 + 2 + 3, आगे कहाँ तक जाएगा 4 आएगा, फिर लास्ट में कहाँ तक जाएगा 10 तक आएगा। तो कहाँ तक ऐड करना आपको, 10 तक ऐड करना। तो जोड़ लोगे, ऐड कर लोगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, फिर 10 + 5 15। क्या ऐसे ऐड करोगे, तो ऐसे ऐड नहीं करना है, ऐसे ऐड नहीं करना है, ऐसे नहीं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ऐसे नहीं। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स के अंदर या 6-7 के अंदर, क्या होता है कि मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इधर आपको बताता हूँ, देखो नहीं पता तो सम ऑफ यानी 1 + 2 + 3 प्लस मान लीजिए आपको n तक ऐड करना है। कहाँ तक ऐड करना है, तो फॉर्मूला होता है कि n इंटू n + 1/2। तो यहाँ पे n क्या होता है, ये लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर। तो यहाँ क्या करोगे, अब देखो K की वैल्यू क्या आएगी, 9 इंटू 10⁻⁹, और ये कितना है 10⁻⁻6 है। ये कितना आएगा, देखिए ये आएगा 10 इंटू 10 + 1/2, सोल्व कर लो तो कितना आएगा, देखिए 9 इंटू 10⁻3, ठीक है, प्लस का 9 माइनस का 6 पावर हो जाएगा 3, यहाँ पे 10 और 10 + 1 11, तो आएगा 5 इंटू 11, ये आएगा। तो 9 इंटू 5 45 इंटू 11 इंटू में क्या करोगे 10⁻3 करोगे, इसको सोल्व करना है। तो 45 को 11 से मल्टीप्लाई करना, तो ऐसा लिखते हैं 45, फिर आगे नीचे ऐसे किसका आगे लिख दीजिए, तो 5 5 4 9, तो 495। तो आंसर क्या आ रहा है 495 इंटू 10⁻3 न्यूटन। बोलो क्लियर है कि नहीं। उसके यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ अब आपको लगाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में। क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर है वो होना चाहिए आपका 1 और 10 के बीच में, याद है कि नहीं। और ये 10 की पावर, जो भी 10 की पावर, तो मैं क्या कर रहा हूँ पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया 100 से डिवाइड भी किया, 100 से मल्टीप्लाई भी किया, तो ये आ गया फोर्स कितना 4.95 इंटू 10⁵ न्यूटन।
इसी को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे, वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो ये आए गया है, डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ नेट फोर्स कहाँ जा रहा है, अगर इसको अपन ने प्लस एक्स बोल दिया है तो नेट फोर्स कहाँ जा रहा है, माइनस एक्स में जा रहा है। तो माइनस एक्स का यूनिट वेक्टर क्या यूज़ करते हैं, माइनस आई केप। क्या यूज़ करते हैं, माइनस आई केप। तो यहाँ क्या लगा देंगे, मैग्नीट्यूड तो 4.95 इंटू 10⁵ और ये लगा दीजिए माइनस आई केप, क्योंकि जो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ जा रहा है, माइनस एक्स में जा रहा है। क्या बात क्लियर। ऐसा ही क्वेश्चन और बनता है किसमें, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बनने वाला है कि ऐसे अपने पास एक्स एक्सिस मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक्स एक्सिस मान लीजिए। ये तो क्लियर था कि नहीं, ऐड करना ही गया होगा, बाकी सारी बातें क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन इसके जैसा ही है, उसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए। और मैथमेटिक्स के अंदर भी आपको आने चाहिए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बायो वाले बोलेंगे जीपी क्या होता है, जीपी तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, तो ये जीपी क्या, जीपी गणपति प्रसाद नहीं, जीपी मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो किसी आपके मैथ्स वाले फ्रेंड से पूछना कि ये जीपी क्या होता है। भाई आपने 11th में पढ़ा, बताया, हमें बताइए, हम बायो वाले रह गए, हमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, आप हेल्प कर दिया करो हमारे थोड़ी बहुत। तो ऐसे मैथ्स वाले दोस्त बनाइए जो बायो वाले हो, है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, कुछ ऐसा जीपी तो काम में आएगी, है ना, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आपने 11th के बेसिक मैथ्स में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ, हम आपको बता देंगे ना, ऐसी क्या आप टेंशन ले रहे हो, हम है ना। तो देखिए मतलब सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक चार्ज है, ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम, क्या रखा हुआ है, और फिर यहाँ पे 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर 32 मीटर, फिर 64 मीटर, ऐसे करते कहाँ तक, अनंत तक। 1 2 4 डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 2 4 8 16, इसी को जीपी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। और हर जगह क्या रखा हुआ है, हर जगह यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे, यानी हर जगह क्या रखा हुआ है, 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। और करना क्या है, इन सब की वजह से सवाल यही है, फाइंड एफ नेट ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। मतलब इस ओरिजिन पर 1 कूलम जो चार्ज रखा हुआ है उस पर आप नेट फोर्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये भी मैं ही बताता हूँ क्योंकि यहाँ जीपी का एक कॉन्सेप्ट काम में आता है। तो एक तो आप बात समझिए एपी जीपी का कॉन्सेप्ट लफड़ा क्या है, एपी जीपी का लफड़ा क्या, इस एपी जीपी के लफड़े को अपन ख़त्म कर देते हैं। तो आपने 10th क्लास तो सबने पढ़ी है, 10th तो पढ़ी है ना, सबने पढ़ी है। आप तो लॉकडाउन में प्रमोट भी नहीं हुई, आपके तो कोरोना भी चला गया था, तो 10th तो आपने पढ़ी है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो एपी क्या होती है, एपी थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सवाल बाद में कराएंगे। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या हो, देखिए यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12, यहाँ देखिए आप जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल। देखिए 4 - 2 कितना होगा 2, 6 - 4 क्या होगा 2, 8 - 6 क्या रहेगा 2, 10 - 8 क्या रहेगा 2, 12 - 10 क्या रहेगा 2। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। इसको आप 10th क्लास में कॉमन डिफरेंस बोलते थे, क्या बोलते थे, ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म हो गया, और जो कॉमन डिफरेंस आप निकालते डी वो A2 - A1 करके निकालते थे। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जीपी क्या होती है, देखिए जीपी, अब इसको ध्यान से ना, ये तो होगी एपी। जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक, जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी को बोला जाता है। होता क्या, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे सीरीज देखिए 2 4 8 16 32 64 एंड सोन आगे तक। तो यहाँ देखिए आप जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका रेशियो क्या, देखिए 4/2 कितना होगा, 4/2 क्या होगा 2, 8/4 क्या होगा 2, 16/8 क्या रहेगा 2, 32/16 क्या रहेगा 2, 64/32 क्या रहेगा 2। इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं, इसको आर नोट करके कैसे निकालते हैं, A2/A1। यानी यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्लियर है। और फर्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पे ए होगी। तो यहाँ पे सीरीज आपको याद करिए, फॉर्मूला याद करना है। अगर ये जीपी कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी का, एस मतलब सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/1 - R। क्या होता है,
ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे ए को क्या बोलते हैं, तो ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और स्मॉल आर क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो, COOM, कॉमन रेशियो इसको बोला जाता है। निकालते कैसे, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करके। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको 1 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, तो सारे ये देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनमें क्या होगा रिपल्सिव, तो सारे के सारे इस पर जो फोर्स लगाएंगे वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस अब इसको अज्यूम कर लेते हैं तो ये क्या होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ होगा F1, यहाँ होगा F2, यहाँ क्या रहेगा F3, और ये कहाँ तक जाएगा तो इन्फिनिटी तक जाने वाला है। तो F नेट जो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपल, सारे फोर्स क्या है एक ही डायरेक्शन में, सब कहाँ जा रहे हैं नेगेटिव एक्सिस में जा रहे हैं, तो सबको अपन सिंपल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा देखिए F1 प्लस F2 प्लस F3 कहाँ तक, 3 डॉट, 3 डॉट का मतलब ही क्या होता है इन्फिनिटी होता है। क्या होता है इन्फिनिटी होता है। अब सोल्व कर लीजिए। अब F1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, कूलम्ब्स लॉ से यहाँ दोनों के बीच। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है K Q1 Q2 बाई R², तो K सब में कॉमन रहेगा, अभी देखते हैं। ये फर्स्ट चार्ज 1, सेकेंड चार्ज सब में क्या रहेगा 4 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ भी क्या रहेगा सब में रिपल्सिव है, तो सारा फोर्स इधर जा रहा है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। अगर मान लो ये नेगेटिव हो जाए तो F2 इधर हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, ये आप तो इतना तो मैनेज कर ही सकते हो, तो आप ध्यान रख सकते हो, साइन का ध्यान रखना होता है। चलिए यहाँ पे सेकंड क्या होगा, सेकंड ऊपर सब में कुछ कॉमन कुछ चेंज होगा नहीं, K × 4 × 10⁻⁶ अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये वाला 2 का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्या होगा देखिए क्या होगा K Q1 1, Q2 सब में सेम है, Q4 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए सबसे कुछ कॉमन आ गया, K × 4 × 10⁻⁶ कॉमन, अब 1 तो मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ क्या बचेगा देखिए 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/4, यहाँ क्या बचेगा 1/16, और सीरीज कहाँ तक जा रही है इन्फिनिटी तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, अब इसको ऐड करना है, क्या करना है तो इसको ऐड करना है फॉर्मूला ये वाला। देखो ये भी जीपी बन गई, कैसे जीपी बन गई, जीपी क्यों बन गई देखिए यहाँ पे 1/4/1 करो कितना आएगा 1/4 आएगा, 1/16 अपॉन 1/4 कीजिए 1/16, अरे ये करो 1/4 आएगा। मतलब यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, जो लगातार टर्म्स आ रही है, इनका जो रेशियो अनुपात वो क्या है सेम है, तो ये जीपी बन गई। इसको ऐड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला ही। तो यहाँ देख रखो के की वैल्यू कितनी 9 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁶, इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अपन ये वाला, ए फर्स्ट टर्म जो 1 है, आर कैसे निकालते हैं दिस बाई दिस, तो 1/4 आएगा, ये 1/4। इसको सोल्व कर लेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इसको जब सोल्व करूँगा तो आएगा देखिए 9 इंटू पावर को देखें तो +9 -6 थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बैठने का जुगाड़ कर लिया था, अभी व्यवस्था कर ली थी बैठने की, तो यहाँ पे +9 - 6 कितना हो जाएगा, अभी सोल्व कर लेते हैं 4 × 10⁻³ यहाँ पे कितना आएगा तो 1/3 4 - 1, तो 1/3/4 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो जब ऊपर जाएगा ये इसे 3 3 जा 9, तो ये 3 टाइम, तो 3 × 4 × 4 × 10⁻³ अब सोल्व कर लो, तो 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो 48 × 10⁻³ न्यूटन इसका आंसर आएगा। अब इसको अपन कहाँ चिपकाए, इसको अपन यहाँ चिपका देते हैं, है ना, चिपकाना अपने को आता ही है, जगह अपन निकाल लेते हैं। बोलो क्लियर। तो एफ की जो वैल्यू आ रही है थोड़ा यहाँ आपको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन, कैसे कि जो ये नंबर होता है उसको आपको 1 और 10 के बीच लेना होता है, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आएगा ये। तो ये तो आ गया एफ नेट। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, तो नेट फोर्स कहाँ जा रहा है -x में जा रहा है, तो अपन यहाँ क्या लगा देंगे -i लगा देंगे, तो ये आंसर इसका आएगा -i न्यूटन। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट या आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए। मैंने मैथमेटिक्स सिखाने के लिए आपको जीपी बताने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन ये करवा दिया है। बोलो क्लियर।
तो ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन कि बहुत सारे आवेशों किसी एक चार्ज पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबका अपन ऐड कर लेंगे। इसमें आगे आते पॉलीगन टाइप के, एक ट्राइंगल दे दिया है कि स्क्वायर दे दिया, वहाँ पे उसके वर्टेक्स के ऊपर ये चार्ज रखा है, सेंटर पे फोर्स बताई है, किसी एक चार्ज पर फोर्स की वैल्यू बताई है, यानी जो पॉलीगन टाइप है हम वो क्वेश्चन भी यहाँ पे करने वाले हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी बातें क्लियर है कि नहीं भाई साहब? तो आगे देखिए पॉलीगन टाइप, कौन से पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस, इसको मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं क्या? तो देखिएगा आगे पॉलीगन टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसके बाद अपन 3-4 साल और करेंगे। 3-4 साल करने के बाद आपका कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में नहीं फंसेगा। ये कर लोगे तो ये लेक्चर देखने के बाद कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में कैसे भी आए वो आपका गलत नहीं होगा। और टाइम लग रहा है लेकिन मैं आराम से आपको सारी बातें समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलीगन टाइप क्वेश्चन है। यहाँ मैं आपको 11th के वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन कितने हो गए अपने? शायद अपने 8 क्वेश्चन हो गए। अब अपना 9 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या 9 क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो ऐसा क्वेश्चन है, मैं सवाल लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ। एक ट्राइंगल है, क्या बोला है? एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के जो तीनों वर्टेक्स हैं, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, और ऐसा बोला हुआ है इसकी साइड दे रखी है ए साइड ए दे रखी है। एग्जाम में क्यू की वैल्यूज़ भी गिवन हो सकती है, ए की वैल्यूज़ भी गिवन हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्यू और ए वेरिएबल्स में मान लिया है। पॉलीगन टाइप क्वेश्चन इनको बोलते हैं। इसको बोला ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। तो सवाल ये है फाइंड एफ नेट, फाइंड एफ नेट ऑन, अपन कहाँ निकाल लेते हैं, फाइंड एफ नेट ऑन ए। जो ए पे जो चार्ज रखा हुआ है इस पर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप अलग से बनाना पहले, फिर इसमें सोल्व करना। मैं इसी में काम कर रहा हूँ, सिखा देता हूँ आपको, मेरे को केवल सिखाना आपको। देखिए कैसे करना है। देखिए इस चार्ज पर ये भी चार्ज, ये चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा और इस चार्ज पर ये चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा। क्या बात क्लियर है? तो देखिए ये दोनों क्या है, ये भी लाइक चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी सारे पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। मान लेते हैं ये जो फोर्स लगा रहा है वो F1 अपन अज्यूम कर लेते हैं, और F1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K Q1 Q2। तो यहाँ पे K Q1 भी Q, Q2 भी Q, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया a स्क्वायर। तो जो F1 कितना आएगा, F1 आएगा K Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ये लग रहा है अलॉन्ग B, कहाँ लग रहा है, अलॉन्ग BA लग रहा है। थोड़ा सा मार्कर को इंक पिलानी पड़ेगी, गर्मियों का टाइम है, मार्कर भी प्यास ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा इसको इंक पिला देते हैं। आराम से हिलाई लो के ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर करा के, ताकि इसको भी कुछ विटामिन्स प्रोटीन्स जो भी मिलते रहे, नहीं तो ये जवाब दे देगा। ये तो आप जानते ही हो कि सबको एनर्जी चाहिए, आपको भी एनर्जी चाहिए। 1 घंटा हो गया, आप भी पानी, ये इतना बड़ा लेक्चर, ये क्या कर रहा है ऐसे? तो पढ़ना है कि नहीं भाई, है कि नहीं? पढ़ना था ना, तो टाइम लगता है। देखिए सारी बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बस आपको क्या देना पड़ेगा, तो आपको मोबाइल रिचार्ज भी करना पड़ेगा, मोबाइल चार्ज भी करना पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा। इतना आप करोगे तो आराम से आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा, इसमें कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। टाइम देना ही पड़ेगा भाई साहब। तो F1 समझ में आ गया होगा। चलो F2 निकालते हैं। F2 क्या होगा, ये चार्ज पर मान लो जो फोर्स लगा रहा है वो क्या होगा, F2, और ये लगेगा ऐसे, कैसे लगता है, अलॉन्ग दी लाइन जर्निंग चार्जेज लगता है, सेंट्रल फोर्स है तो ऐसे लगेगा, ठीक है। और रिपल्सिव फोर्स होगा, इनके जो भी एंगल बन रहा होगा। तो F2 क्या होगा, F2 भी सेम K Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर अलॉन्ग, अगर मेरी लाइन कैसे लग रहा होगा तो ये अलॉन्ग CA के अनुदिश लग रहा होगा, तो अलॉन्ग CA ये एक्ट कर रहा होगा। अब आपको देख क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब 11th क्लास का ये वेक्टर है, क्या है 11th क्लास का ये 2 वेक्टर है, F1 F2 दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको 11th का रिवाइज करवाता हूँ, याद होगा आपको एक वेक्टर, थोड़ा सा मैं 11th का फॉर्मूला बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। आपको याद है कि नहीं कि एक वेक्टर P वेक्टर था, 11th क्लास में था, एक Q वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, क्या था, थीटा था। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे हो जाता था, ये R वेक्टर जाता था, ठीक है कि नहीं। इस R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता था वो होता था
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे 3-4 बातें आप सीधी याद रखिएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है कि दोनों वेक्टर क्या हो जाए पैरेलल, तो आर क्या होता था p प्लस क्यू, और ये इसका मैक्सिमम रिजल्ट, ये क्या था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट होती थी। सेकंड केस, अगर थीटा आपका 90 होता था तो आर क्या होता था, ये बातें आप याद कर लीजिए। स्क्वायर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वो यहाँ पे cos 90 जीरो हो जाएगा, आप समझ गए ना, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ जीरो करें तो यहाँ पे जब जीरो होगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq आएगा, फिर इसको अपन पी प्लस क्यू का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा केस, इफ थीटा 180 डिग्री, जब थीटा 180 तो यहाँ पे cos 180 करोगे, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, होती कि नहीं होती, बोलो -1। तो इसको जब सोल्व करो तो आएगा, सोल्व करने में क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, फिर इसको अपन लिखेंगे पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, फिर ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर क्या आएगा, तो यहाँ पे जो आर आएगा वो p माइनस क्यू रहेगा। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, यानी ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वजह से कुछ भी हो सकती है। अब चौथा केस जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ क्या, इफ p इज इक्वल टू क्यू, मतलब क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। इफ p इज इक्वल टू क्यू और अपने पास कुछ यहाँ कुछ यहाँ ऐसा ही है। ध्यान से देखिएगा, f1 f2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, इक्वल है। बोलो है कि नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो ध्यान रखना है p इज इक्वल टू क्यू, इफ p इज इक्वल टू क्यू और मान लीजिए थीटा 60 डिग्री, तो बच्चों रिजल्टेंट होता है वो होता है √3 टाइम्स ऑफ p या √3 टाइम्स ऑफ q, किसी भी a के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स, याद कर लो सीधा। इफ और यहाँ पे इफ p इज इक्वल टू क्यू और इसी के अंदर इफ थीटा कितना हो जाए, इफ थीटा हो जाए 90 डिग्री, देन जो r होता है √2 टाइम्स ऑफ p, सीधा याद कर लीजिए। इफ इसी में अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और थीटा हो जाए 120 डिग्री, देन आपका r p या जो r है वो q के इक्वली रहता है। तो ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे अपन ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। बोलो क्लियर है। चाहो तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, चलो एक बार आपको बता दें, लेकिन आप ये बात ध्यान रखना भाई साहब। ठीक है, और एक बात और बताते हैं, ये जो यहाँ से अल्फा आता था इसका जो डायरेक्शन, तो tan अल्फा फॉर्मूला क्या था, 11th क्लास का वेक्टर पढ़ा रहा हूँ तो tan अल्फा क्या था, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर p की वैल्यू q से ज़्यादा है तो अल्फा मतलब जो रिजल्टेंट है p की ओर क्या होगा, झुक जाएगा, इसकी ओर मतलब झुक जाएगा, बैंड हो जाएगा। और q की वैल्यू अगर p से ज़्यादा है तो ये इसकी ओर बैंड हो जाएगा, झुक जाएगा। क्या बात क्लियर है। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको f ने निकालना है, तो यहाँ पे आप चाहो तो एक बार फॉर्मूला में आपको लिख के दिखा देता हूँ, हालांकि इसको ज़्यादा मतलब है नहीं। f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। बोलो क्लियर है। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया भाई, ये दोनों भाई वेक्टर फोर्स है ना, फोर्स एक वेक्टर है और वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को ऐड ऐसे किया जाता है, वेक्टर को ऐड ऐसे किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए f1 f2 दोनों की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मोड ऑफ f1 मोड ऑफ f2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, k² स्क्वायर बाई a स्क्वायर। इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए f मान लो, और इन दोनों के बीच एंगल, तो इनके बीच एंगल ये वाला होगा, तो ये कितना होगा, जब ये जितना है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और यहाँ पे ये 60, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। यहाँ पे थीटा क्या रहेगा 60 डिग्री। तो देखिए ये कैसा आ गया, f1 f2 दोनों इक्वल है और इनके बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जो f नेट रहेगा वो रहेगा √3 टाइम्स ऑफ f, यानी √3 टाइम्स ऑफ k² स्क्वायर बाई a स्क्वायर न्यूटन। बोलो क्लियर है। तो ये आ गया f नेट का फॉर्मूला। आप चाहो तो यहाँ f लिखो, ठीक है, यहाँ f का स्क्वायर करो, फिर यहाँ 2f स्क्वायर थीटा रख के सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। क्यों ना ये बातें याद कर ली जाए, तो इनको आप नोट कर लीजिए। बड़े काम की चीज़ है वेक्टर की बड़े काम की चीज़ है भाई साहब, याद कर लेनी चाहिए। ये याद हो जाना चाहिए कि ये दोनों इक्वल हो, थीटा 60 हो तो क्या होता है, थीटा 90 हो तो क्या होता है, और 120 हो 120 डिग्री हो तो क्या होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं भाई साहब बात। ठीक है, चलिए तो इतना आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 में के स्क्वायर ले लेंगे, या आप चाहो तो स्क्वायर का छोड़ सकते हो अगर आपको थोड़ा लेक्चर लंबा लग रहा है, हो सके स्क्वायर कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको कई बार आ जाती है 12th क्लास के बच्चों को। चलिए, तो ये तो मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको उठा दूँ क्या, इसको उठाता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक स्क्वायर है, अपने पास क्या है, स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, और उस स्क्वायर के सभी वर्टेक्स पे 4 चार्जेज, जिनकी सबकी वैल्यू क्या है, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिनकी वैल्यू क्यू क्यू है, कितनी है, क्यू क्यू है, वो रखे हुए हैं। तो आपको किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। तो यहाँ भी मैं अब आपको वेक्टर से सीधा शॉर्टकट से ही सिखा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अपने पास एक स्क्वायर है, अपने पास क्या है, अपने पास एक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि एक अपने पास स्क्वायर है जिसकी साइड क्या मान लीजिए आप, ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए। यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और क्या करना है, इसको बोला है वर्टेक्स ए, इसको बोला है वर्टेक्स बी, इसको बोला है, चलो इसको वर्टेक्स बी बोल देते हैं, ये वर्टेक्स सी और ये वर्टेक्स डी है। आप क्या करना है, आपको फाइंड एफ नेट ऑन बी, फाइंड एफ नेट ऑन बी, इस वाले चार्ज पर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको सिखा देता हूँ। ऐसे सवाल आपकी बुक में एनसीईआरटी में पीछे भी दे रखे हैं और एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। तो देखिए इधर, तो यहाँ पे क्या किया जाए, तो देखिए इस पर ये भी फोर्स लगाएगा, क्या होगा, रिपल्सन। तो मान लो ये वाला फोर्स F1 मान लीजिए, इस पर ये भी लगाएगा, इन पे बीच भी क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या पॉजिटिव। तो ये क्या मान लीजिए आप, F2 बोलो, क्लियर है। क्या इस पर ये फोर्स लगाएगा, तो बिल्कुल लगाएगा, ये भी तो पास रखा है। तो ये फोर्स आप क्या अज्यूम कर लीजिएगा, F3 अज्यूम कर लीजिए। अब सबको आपको ऐड करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, F1, F2, F3 की वैल्यूज निकाल लीजिए। तो F1 क्या आएगा, F1 इसकी वजह से इस पर फोर्स है, तो आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कैसे, अलोंग ए बी। कैसे लग रहा है, ए से बी की ओर लग रहा होगा, बोलो क्लियर है, लग रहा है ना, लग क्या रहा होगा, लग रहा है, इसको क्या कर रिपल कर रहा होगा। ऐसे ही इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालो, F2 कितना आएगा बताओ, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कैसे, अलोंग सी आप बोल सकते हो, अलोंग सी ये बोल सकते हो, बोलो बोल सकते हो। ठीक है, F3 निकालना है, तो F3 क्या हो जाएगा, देखिए F3 का मतलब ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है, तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो देखिए स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का डायगोनल बन गया। तो डायगोनल क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ ए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, √2 टाइम्स ऑफ ए होता है। तो F3 कितना आएगा, तो F3 यहाँ से आएगा के Q1 Q2, तो ये भी Q ये भी Q स्क्वायर बटे में √2a का स्क्वायर करोगे, √2a का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर आएगा। अब देखिए आपको इस पर नेट फोर्स निकालना, तीनों को ऐड करना है, तीनों को क्या करना है, ऐड। तो आप पहले क्या करो, F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 क्या होगा, देखिए दोनों फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 है, और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो जो इनका रिजल्टेंट में F डैश बोलूँगा, F डैश वैसे तो क्या रहेगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आप बोल सकते हो, कैसे 90 पे, लेकिन यहाँ पे तो F1 F2 इक्वल भी है। तो क्या √2 टाइम्स ऑफ किसी एक का मैग्नीट्यूड, तो √2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्लियर। अब आप सोचिए F डैश का डायरेक्शन, तो ध्यान से देखिएगा, दोनों की वैल्यू क्या इक्वल, तो ये कहाँ होगा, 20 से, यानी इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मीन्स ये एंगल भी कितना होगा, 45, तो ये F डैश F3 के अलोंग होगा, F डैश होगा वो F3 के अनुदिश होगा, F3 की डायरेक्शन में होगा। अब नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स जो आएगा F नेट के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, F डैश प्लस F3, क्यों, क्योंकि इनके बीच तो एंगल 0 डिग्री हो गया ना, दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए ना, दोनों एक ही लाइन के अलोंग हो गए ना, बोलो क्लियर। तो F डैश, ये रहा F डैश कितना, √2 के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस F3 कितना रहा था, F3 आ रहा है प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो यहाँ से
एफ नेट कितना आएगा, तो यहाँ से एफ नेट आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 + 1/2 न्यूटन। ठीक है, और डायरेक्शन की बात करो, डायरेक्शन क्या आएगा, अलोंग डायगोनल डी बी या अलोंग डी बी दिख रहा है आपको, डी बी, ये रहा डी से बी के अलोंग ये एक्ट कर रहा है, यानी अलोंग दी डायगोनल डी बी, अलोंग दी डायगोनल डी बी। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, इसको होता है एक को नेगेटिव कर दें, एक को पॉजिटिव कर दो, यहाँ पे खेला आप खेल सकते हो ना ऐसे कि यहाँ पे एक को नेगेटिव कर दे पॉजिटिव कर दो, वहाँ पे आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। अगर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक क्या हो जाए नेगेटिव, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा अट्रैक्शन से। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही कर दिया जाए कि कैसे कर दिया जाए कि मान लीजिए ये फोर्स ये चार्ज क्या कर दे नेगेटिव कर दे, क्या कर दे, और इस पर नेट फोर्स निकालना है तो निकाल सकते हो, फिर आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा खेल कर सकता है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत कॉमन बनता है, बहुत कॉमन, कैसे बनेगा कि ये सब चार्जेज है, यहाँ पे सेंटर पे चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स क्या होगा। तो ऐसा फोर्स सवाल आप करके देखना, मैंने नोट्स में सवाल दे रखा है, मैंने इसको समझा भी रखा है। सवाल क्या, अगला सवाल ऐसा है कि मैंने थोड़ा सीरियल चेंज कर दिया, नोट्स के अकॉर्डिंग नहीं किया, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया। जब आप नोट्स देखोगे तो ये सवाल नंबर नोट्स में 9, ये सवाल नंबर 11 मिलेगा, इसको मैंने 10 कर दिया। सवाल नंबर 10 क्या दे रखा है, सवाल नंबर 10 ये दिया, नोट्स के अंदर बात कर रहा हूँ, जब आप नोट्स में आपको दूंगा वहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, और सेंटर पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा। तो इस पर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 रहेगा। कैसे आएगा 0, तो आप खुद सोचना। देखिए जब भी आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब भी चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होता है, 0। ऐसे मान लो स्क्वायर, मान लीजिए आप एक स्क्वायर है, उसके चारों वर्टेक्स पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, 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 और सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हो, इस पर भी नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। वो आप निकाल के देखना, इसको मैंने आपको समझा रखा, रिजोल्व कर करा के समझा रखा है। बोलो क्लियर। अगर डाउट हो तो बोल देना, अलग से समझा देंगे। वैसे आपको नोट्स में समझ में आ जाएगा, समझा ही दे। अरे इस पर फोर्स ऐसे निकाल लेना, ये फोर्स निकाल लेना, रिजोल्व करना आता ना, रिजोल्यूशन आता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वैसे कर नोट्स में बता रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप मेरे हिसाब से कर सकते हो। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है कि कहाँ पर फोर्स 0 होगा। ठीक है, क्लियर है, ये समझाऊँ क्या, समझा ही देते हैं ना, समझा ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यही है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल क्या है, क्वेश्चन ये कि अपने पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है जी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसके तीनों वर्टेक्स पे यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और एक सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। सवाल ये बोला हुआ है, फाइंड एफ नेट ऑन सेंट्रल चार्ज केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल है। तो देखिए अपन क्या करते हैं, पहले बात है सेंटर पे रखा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड क्या अज्यूम कर लीजिए आप, इसकी साइड आप ए अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम कर लीजिए, इसकी साइड आप क्या अज्यूम कर लीजिए, ए अज्यूम कर लीजिए। क्या बात क्लियर है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको ये तो पता होगा, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंटर वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अगर मैं इस डिस्टेंस को r अज्यूम कर लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा r, ये भी क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं सीधा बताता हूँ आपको, यहाँ पे इस पर इस चार्ज पर ये भी फोर्स लगाएगा, तो ये कैसे लगाएगा फोर्स, F1 मान लीजिए। इस पर F की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, F1 की वैल्यू भी यहाँ निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ F1, यहीं लिख रहा हूँ ना, ठीक है। मैं F1 क्या होगा, कैपिटल Q स्मॉल q बटे r²। वैसे इस r की जो वैल्यू होती है बच्चों, आपको बताता हूँ, r की जो वैल्यू होती है a/√3 होती है। किसके लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये डिस्टेंस क्या होती है, दिस/√3 होती है। आप याद कर लीजिए, कई बार काम में आ जाते हैं, हालांकि यहाँ पे काम में वैसे आने वाली नहीं है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, अगर इसको कुछ बोलता हूँ, ये ए बोल दूँ, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, लग रहा है अलोंग AO। कहाँ लग रहा है, ये अलोंग AO, ये इसको O बोला है, अलोंग AO लग रहा है। ठीक है, ये चार्ज क्यों अलोंग क्या लग रहा है, AO लग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार F2 की वैल्यू निकालो। F2 मतलब ये इस पर जो ये वाला चार्ज, इस पर जो फोर्स लगा रहा है उसको आप क्या अज्यूम कर लीजिए,
उसको आप F2 अज्यूम कर लीजिए। क्या बात क्लियर? ये लाइन सीधी आपको रेडी बस दिखाई दे रही है, थोड़ा सा आपकी आंखों का ऊपर नीचे हो जाती है ना, चश्मा वगैरह कैसी है, तो ये लाइन सीधी है, ये ध्यान रखना, लाइन क्या है? सीधी है। तो F2 भी क्या आएगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर रहेगा। डायरेक्शन की बात करें क्या रास्ता रहेगा? अलोंग BO की डायरेक्शन, B से O की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, F3 निकाले तो F3 कैसे लगेगा? F3 भाई देखो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे, ये प्लस माना है, तो इनमें क्या कर रहा हूँ मैं? रिपल्सन। अगर माइनस हो तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, F2 और F3 ऊपर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस, हालांकि प्लस हो चाहे माइनस हो से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये F3 हो जाएगा। F3 की वैल्यू भी क्या आएगी? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग CO। इसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा? अलोंग CO। तो आप ध्यान से देखिएगा, F1 मोड ऑफ F1 मोड ऑफ F2 मोड ऑफ F3 सबका आप F अज्यूम कर लो। मतलब सबकी वैल्यू क्या है? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर है। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर है। बोलो क्लियर है? इसको आप सिंपल ना, तो अब देखिए यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ? रिजोल्व कर रहा हूँ। तो क्या कीजिए, अब इस लाइन AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? 60, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये भी, और फिर ये भी कितना होगा? 30, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब देखिए मैं रिजोल्व करता हूँ, तो F1 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? F1 cos थीटा, पता है ना ये तो? अरे ये तो पता है ना आपको कि ये वेक्टर होता है, ये F वेक्टर होता है, ये एंगल थीटा होता है, तो इधर क्या आएगा? F cos थीटा आता है। इधर क्या आता है? F sin थीटा। कैसे याद करते हैं? थीटा के साथ क्या होता है? कोस, और थीटा के परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन होता है। तो यहाँ पे देखिए F1, क्या F1 को मैं F ही बोल दूँ सिंपल? F1 F2 तो इक्वल है। F cos थीटा इधर आएगा, F cos 30 आएगा, थीटा कितना? 30। सिमिलरली F का ऊपर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? F1 sin 30, तो उसको आप F sin 30 बोल सकते हो। बोलो क्लियर है? चलिए, तो F1 का काम हो गया। अब F2 को देखिए, F2 ऐसे, तो F2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? F2 cos 30, थीटा है ना यहाँ पे। अब F2 को मैंने सिंपल F बोला, तो F cos 30, और ऊपर क्या जाएगा? ऊपर जाएगा F sin 30। तो ध्यान से देखिए, ये वाला इसको काट देगा। अब ऊपर क्या लग रहा है? तो ऊपर फोर्स लग रहा है F sin 30। F sin 30 कितना? 2F sin 30, और नीचे क्या लग रहा है? F लग रहा है। तो बोलो क्लियर? F sin 30, तो देखो 2F sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो F ऊपर और F नीचे, किसके ऊपर? Q चार्ज के ऊपर। तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या टाइम बहुत सारा हो गया? इसमें एक किस टाइप का क्वेश्चन और बचता है, वो भी मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगा। टाइम हो गया 1 घंटे 17 मिनट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो और करवा देते हैं, फिर आपको एक बता देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, या आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपको आना चाहिए, ऐसे रिजोल्यूशन इसका किया जाता है। बोलो क्लियर? थीटा के साथ कोस, थीटा के परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन होता है। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर एक आपको बता देंगे। अब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन तो बताने ही पड़ेंगे साहब। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, जो भी नंबर अपन चेंज हो गया, आगे पीछे हो गया मेरे से नोट्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा है, थोड़ा मार्कर में भी इंक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? देखिए 13 ये है कि देखिए आपके पास 2 चार्ज है, एक की वैल्यू आप कुछ ही मान लो, एक की वैल्यू 9 ही मान लीजिए, एक की वैल्यू 4 ही मान लीजिए, और दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर किस पॉइंट या थर्ड चार्ज को कहाँ रखे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए इधर। क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूँ, सही रहेगा आपको, जिससे समझ में आ जाए। सवाल क्या लिखा है? 2 पॉइंट चार्जेस जिनकी वैल्यूज आओगी 1 + 9e एंड +e आर केप्ट एट ए डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम ईच अदर
वेयर शुड वी प्लेस ए थर्ड चार्ज ऑन, और थर्ड चार्ज की वैल्यू भी आपको नहीं दे रखी, प्लस में है माइनस में, ये भी कुछ दिया हुआ नहीं है। ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेज सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, ऐसा बोला है। क्वेश्चन नंबर 13, दो चार्ज है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू, दो चार्ज गिवन है, यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है प्लस का 9 ए की वैल्यू गिवन है प्लस का ई, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस वो क्या गिवन है, ए गिवन है। बोलो क्लियर है। तो बोला क्या है, थर्ड चार्ज को, एक तीसरा चार्ज को कहाँ रखे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहाँ रखे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में रहे मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। देखिए वो जगह देखते हैं। मान लीजिए आपने थर्ड चार्ज को, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम समझाता हूँ आपको, कि दो चार्ज, यहाँ पे चार्ज प्लस 9 मान लीजिए और यहाँ पे प्लस ई मान लीजिए। मान लीजिए आपने चार्ज को यहाँ पे, कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। क्या यहाँ पे इस लाइन में आगे बढ़ा के यहाँ पे रखा, तो क्या यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो सकता है? बैलेंस होने के लिए इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 तब भी रहेगा जब इस पर लगने वाले दोनों फोर्स से कम, दोनों फोर्स की डायरेक्शन कम से कम अपोजिट तो होनी ही चाहिए, ये तो नेसेसरी कंडीशन है। तो जब आप इस पर फोर्स निकालोगे, इसको आप चार्ज 1 अज्यूम कर लो, इसको आप चार्ज 2 अज्यूम कर लो, ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, F2 भी इधर लगेगा और ये भी इसको रिपल करेगा। इसको मैंने क्या माना है, पॉजिटिव, तो यहाँ भी फोर्स ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे तो 0 होने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर आप इसको नेगेटिव भी मान लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो F1 F2 इधर है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ तो बैलेंस नहीं हो सकता। जो कहानी यहाँ है वही कहानी यहाँ भी बनेगी। मान लो आपने यहाँ चार्ज रखा, इसको ये भी रिपल करेगा, इसको ये भी रिपल करेगा, तो यहाँ भी 0 नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट ये, अगर दोनों लाइक चार्ज है तो तीसरा चार्ज बैलेंस का होगा। मान लो आपने Q को यहाँ रखा, देखो यहाँ हो सकता है, ये इसको क्या करेगा, रिपल, F1 लगेगा इधर, और ये भी इसको क्या करेगा, रिपल, तो F2 लगेगा इधर। तो यहाँ 0 ये बैलेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस पर लगने वाले नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो सकती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जब दोनों चार्ज लाइक चार्जेस रहेंगे तो जो थर्ड चार्ज है वो इन दोनों के बीच में कहीं बैलेंस रहेगा। और किसके पास रहेगा, छोटे वाले चार्ज के पास रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ तो बैलेंस हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ डिस्टेंस कम कर लोगे, तो डिस्टेंस जब कम करोगे तो आप जानते हो जो फोर्स है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ फोर्स, ये अपना फोर्स बढ़ा लेगा, इसका मैग्नीट्यूड पहले ही ज़्यादा है। तो क्या बात क्या है, जब दोनों चार्ज सेम प्रकृति के, सेम नेचर के रहेंगे, तो थर्ड चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो बीच में बैलेंस रहेगा और बीच में छोटे वाले चार्ज के पास बैलेंस रहेगा। क्या बात क्लियर? तो ये कहीं मैं मान लेता हूँ यहाँ से इस जगह पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई थर्ड चार्ज है वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर किस पॉइंट पर फोर्स 0 रहेगा। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था। तो देखिए यहाँ पे अपन मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस x है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये a माइनस x हो जाएगी। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, क्या भी लिख सकते हैं अपन, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। तो क्या देखिए, इस पर ये जो फोर्स लगा रहा है वो आप क्या जूम कर लीजिए, F1, और ये जो फोर्स लगा रहा है वो क्या जूम कर लीजिए, F2, और इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। भाई देखिए ये पॉजिटिव मैंने मान लिया तो ये भी इसको रिपल करेगा और ये भी इसको रिपल करेगा। अगर इसको नेगेटिव मानोगे तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट, तो दोनों केस में फोर्स क्या रहेगा, अपोजिट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, F1 और F2 दोनों क्या होने चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सीधा आप सोल्व कर लीजिए, F1 इक्वल टू F2 करके सोल्व कर लीजिएगा। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या रहेगा, K, Q1 9E, Q2 Q अज्यूम कर लिया अपन ने, डिस्टेंस क्या हो गया x² इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का फोर्स जो F2 है क्या रहेगा, K, Q1 को आप E अज्यूम कर लो, Q2 यहाँ पे Q, इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो सोल्व करके काटा पीटी खेलना आपको आती है, के ई क्यू कट जाएगा तो यहाँ से आएगा
9/x² अपॉन यहाँ से आएगा 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिखा जा सकता है, सही लिखा अपन ने यहाँ पे 9e + e। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, रूट यानी 9, तो अब क्या करो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, 9/x² और यहाँ पे 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन आप हमेशा फिजिक्स के लिए प्लस लेके चलिए, मैथ्स को छोड़िए, ठीक है। वो नेगेटिव आएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो 3/x = क्या आएगा, 1/a माइनस एक्स। इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, 3 × a माइनस एक्स = x आएगा। तो यहाँ से 3a माइनस का 3x = x आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाए देखिए, ये 3a = 4x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 3a/4, 3a/4। x की वैल्यू क्या आएगी, 3a/4। अब देखिए ये 3a/4 है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a माइनस a/4। तो ये यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये a/4 हो जाएगा। तो किसके पास आ रहा है, छोटे वाले के पास आ रहा है। पर यहाँ से 3a/4 आ रहा है, तो यहाँ से कितना होगा, a/4 होगा कि नहीं होगा, तो छोटे वाले के पास होगा कि नहीं होगा, बोलो क्लियर है। तो यहाँ से 3a/4 कहाँ से, तो आप इसको लिख सकते हो, द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम एट द डिस्टेंस ऑफ 3a/4, 3a/4 फ्रॉम द 9 एंड टू द राइट ऑफ 9e चार्ज। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसका शॉर्टकट भी, इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, तो इसका आंसर मेरे पास जो लिखा हो वो 3a/4 यहाँ से आ रहा है। देखिए इसको जो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस का एक शॉर्टकट भी होता है। तो इसका शॉर्टकट आप लिख लो, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट होता है x = √q1 अपॉन √q2 माइनस √q1 प्लस √q1 होता होगा, एक बार बताया, प्लस √q1 इनटू में क्या होता है, ये शॉर्टकट है इस टाइप के क्वेश्चन का। ये शॉर्टकट कैसे बना है, जो शॉर्टकट ऐसे ही बना है, आप यहाँ q1 चार्ज रखना, यहाँ q2 चार्ज रखना, ये स्मॉलर चार्ज डिस्टेंस आप x स्मॉलर डिस्टेंस कहाँ से जूम करना है, स्मॉलर चार्ज से। जब आप इसको इस वे में सोल्व करोगे तो आपको यही शॉर्टकट मिलने वाली है। अब यहाँ समझिए x क्या है, तो x यहाँ पे डिस्टेंस मतलब फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज रहेगी। क्या बात क्लियर। q1 यहाँ पे क्या है, तो q1 यहाँ पे स्मॉलर चार्ज रहेगा और q2 यहाँ पे क्या रहेगा, तो q2 यहाँ पे लार्जर चार्ज रहेगा, बड़ा वाला चार्ज रहेगा। और a यहाँ पे क्या रहेगा, तो a रहेगी डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट भी होता है, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो ये शॉर्टकट भी आप देख लो, आप इससे भी आपका आंसर आएगा। लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ से, ये बड़े वाले चार्ज से नहीं है, छोटे वाले चार्ज से नहीं, एक तरह से a माइनस एक्स यहाँ से मिलेगा। तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, देखो रखो, बताते हैं, रखो इसमें वैल्यू रखो। q1 छोटा चार्ज कौन सा है यहाँ पे, ये 9 ही, ये कौन सा e, तो सोल्व करो भाई साहब। अरे भाई साहब शॉर्टकट है, तरीका शानदार है, ऑब्जेक्टिव्स में आप आराम से इसको लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, तो यहाँ से डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, स्मॉलर चार्ज से। तो x = √q1, तो छोटा चार्ज e अपॉन √q2, तो 9e प्लस √e इनटू में क्या डिस्टेंस इनके बीच का, a गिवन। सोल्व करो, √e कॉमन आएगा, कट जाएगा, √9 3 प्लस 1 तो क्या आएगा, x = a/4। कहाँ से, फ्रॉम द प्लस ई चार्ज इन टू द लेफ्ट ऑफ प्लस ई चार्ज। ये देखो भाई, देख लो यहाँ से 3/4 आया, तो यहाँ से a/4 होगा कि नहीं होगा, तो इसका शॉर्टकट भी है, बोलो क्लियर। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यहाँ पे दोनों चार्ज क्या थे, लाइक चार्ज, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। मान लीजिए एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव। मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जो नोट्स में मेरे पास लिखा हुआ है, डेटा के साथ बताता हूँ कि एक चार्ज आप मान लीजिए -4e, एक चार्ज क्या मान लीजिए -4e अज्यूम कर लीजिए, और एक चार्ज क्या अज्यूम कर लीजिए 9e। दोनों के सवाल ये 2 पॉइंट चार्जेज -4e एंड 9e आर केप्ट
एट डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच अदर वेयर शुड वी प्लेस ए थर्ड चार्ज क्यू, वैल्यू दे दिया, ठीक है, नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या बोला है कि दो चार्ज है -4e 9e, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए बोला है। तो थर्ड चार्ज कहाँ इक्विलिब्रियम होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने फर्स्ट क्या किया, थर्ड चार्ज को तीसरे चार्ज को इन दोनों चार्ज के बीच में रखा। क्या किया, इन दोनों चार्ज के, मान लीजिए यहाँ पे -4e, यहाँ पे क्या 9e, यहाँ पे मैंने थर्ड चार्ज रखा। तो देखिए इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है। इसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो यहाँ क्या थर्ड चार्ज बैलेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ बीच में तो नहीं हो सकता, कि यहाँ हो सकता है, तो यहाँ हो सकता है। देखिए ये रिपल करेगा, ये रिपल करेगा, और ये क्या अट्रैक्ट, तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि चार्ज बड़ा है। यहाँ हो सकता है, यहाँ देखो, तो दोनों चार्ज अगर अपोजिट पर नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, दोनों के मतलब दोनों चार्ज के बाहर की ओर, मतलब बाहर की ओर होगा और छोटे वाले चार्ज के पास होगा। तो क्या करना है, तो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, यहाँ पे थर्ड चार्ज मान लीजिए इक्विलिब्रियम में रहेगा क्यू चार्ज। तो देखो इस पर ये, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकेंड चार्ज मान लो। तो ये इस पर फोर्स क्या लगा रहा होगा, F1 अट्रैक्ट कर रहा होगा, और वो इसको क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा। और ये डिस्टेंस आप कितना जूम कर लीजिए, x जूम करना। तो क्या करना आप इसको F1 = F2 करके सोल्व कर लेना। F1 कितना है, कर लोगे, यहाँ पे F1 आएगा KQ × 4e/x², और F2 कितना आएगा, ये इसकी वजह से इस पर फोर्स, तो K × 9e, या इसको Q × में 9e डिस्टेंस, ये वाला A, ये x, तो A + x का होल स्क्वायर। इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसको तो आप कर ही लोगे। इसका शॉर्टकट क्या होता है, अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हो तो शॉर्टकट क्या होता है वो सुनिए आप। ये तो आप सोल्व कर लोगे, x का मान निकाल लोगे। x यहाँ कहाँ से माना अपन ने, स्मॉलर चार्ज से ही माना है। बोलो भाई, माना है कि नहीं माना। इसको सोल्व करके आंसर तुम निकाल ही सकते हो। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, क्या समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। चलिए इसका भी शॉर्टकट आपको बता दिया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या होता है, x = √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1 इनटू में क्या रहेगा, स्मॉल a रहेगा, वेयर Q1 x डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, Q1 स्मॉलर चार्ज, Q2 लार्जर चार्ज, a डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो यहाँ सब कुछ गिवन है। देखिए यहाँ आंसर आने वाला है √Q1, छोटा चार्ज कितना है, -4e, ये क्या है। देखिए एक बात और है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये तो होगा, मान लीजिए 4e -4e और ये हो e, तो छोटा कौन सा होगा, तो छोटा ये होगा, ये ध्यान रखना। माइनस यहाँ चिन्ह को, साइन को नहीं देखना है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो हो गया 4e डिवाइड बाई क्या होगा, √Q2 9e, Q1 √e इनटू में क्या है डिस्टेंस a, √e कट जाएगा, √4 कितना हो जाएगा 2, नीचे कितना होगा देखिए √9 3 -2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये आएगा 2a। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, x = 2a, डिस्टेंस कितना रहेगा, तो आएगा द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम एट द क्या हो, एट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट ऑफ एट द डिस्टेंस ऑफ 2a टू द लेफ्ट ऑफ 4e चार्ज। बोलो क्लियर, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका आंसर ये आएगा, कितना आएगा 2a। इसको आप सोल्व करना, तो इस टाइप क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो। एक इसमें क्वेश्चन एक और बनता है कि कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम हो, मैंने वो क्वेश्चन भी नोट्स में डाल रखा है, तो वो आप वहाँ से नोट से करोगे। ठीक है, तो ये थे कूलॉम्स लॉ के सभी टाइप के बेसिक से लेके एडवांस तक न्यूमेरिकल। बोलो क्लियर है, इतना आप कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल कैसे भी दे दे आपका गलत हो ही नहीं सकता। साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। मैंने वेक्टर फॉर्म का सवाल करा दिया आपको, पॉलीगन का सवाल करा दिया, इनफाइनाइट सीरीज का सवाल करवा दिया है, डायरेक्टेड कांस्टेंट, सब कुछ मैंने यहाँ पे एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश की। लेक्चर लंबा हो गया लेकिन न्यूमेरिकल्स से सभी टाइप के मैंने करवा दिए। अब आप बुक के एग्जाम्पल सारे कर सकते हो कूलॉम्स लॉ के। ऐसा कोई सवाल नहीं है एनसीईआरटी का जो आपसे अब नहीं हो। ये लेक्चर करने के बाद
एनसीईआरटी का एक भी सवाल आपसे नहीं फंसेगा, आप सारे सवाल कर लोगे, ये मेरी गारंटी है अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है तो। ठीक है, आगे हम करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह सब कुछ कवर करने वाले। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।